शिक्षकों के सहयोग के, बगैर शिक्षकों के भागीदारी के, बगैर छात्रों के सहयोग और भागीदारी के नेक का एक्रेडिटेशन हो जाएगा। आप नेक कमेटी की बैठक करते हैं, आते हैं, अपनी बात कहते हैं, हमारी बात आपने सब सुना कि हम क्या बोलते हैं उसके बारे में, क्यों नहीं करते हैं आप ये? तो स्पष्ट है कि आपकी मंशा संदिग्ध है। आप महाविद्यालय के प्रति जो ईमानदारी होनी चाहिए, महाविद्यालय के विकास के लिए जो ईमानदारी होनी चाहिए, वो ईमानदारी कहीं आपके व्यवहार में नहीं है। ये फॉक्सटेल का गाछ रोप देने से और वाटर हार्वेस्टिंग कर देने से हमारा नेक नहीं होने वाला है। 350 पॉइंट चाहिए हमारे क्लास पर, टीचिंग लर्निंग पर हमारा 350 पॉइंट है। आप बता सकते हैं कि कैसे आप पूरा करेंगे उस 350 पॉइंट को? आप कितना क्राइसिस मैनेजमेंट करिएगा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप प्रकाश, HOD भूगोल। अच्छा, किस विद्यालय में है आप? अनुपलाल दादा महाविद्यालय। अच्छा सर, आप लोग ये देख रहे हैं आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सर क्या मुख्य उद्देश्य है, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है? ये है कि हम लोग यहाँ लगभग 30 साल से इस महाविद्यालय में सेवा दे रहे हैं, भूखे प्यासे सेवा दे रहे हैं, और यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ जो कमेटी है, वो कमेटी को सरकार के न्यायालय के आदेश के बावजूद यहाँ का जो आंतरिक स्रोत है उसका 70% हर हालत में हमें वेतन के रूप में देना है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण और दबंगई के कारण वो हमारे पास ये पैसे नहीं आने देते हैं। समय समय पर 2-4 हजार करके हमको पैसा दिया जाता है। मेरा कहना है कि आप मुझे पैसा दीजिए, मेरा हिसाब करिए, मेरा पूरा दिखाइए कि हमारे पास में आपका इतना पैसा आया है और हम इतना पैसा देते हैं। हमको भीख के रूप में आप 2000-4000 रुपया मत दीजिए। हम यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं। मैं 10 बजे से 4 बजे तक, हमारे सारे बंधु यहाँ महाविद्यालय में रहते हैं। छात्र की उपस्थिति यहाँ पर नगण्य है, पढ़ाई जीरो है। जो कुछ भी दिख रहा है कॉलेज का बाहरी सीन दिख रहा है, आंतरिक रूप से यह कॉलेज पूरी तरह खोखला है। यहाँ बच्चों के कल्याण के लिए कोई भी कार्य नहीं होता है, केवल परीक्षा देना, परीक्षा फॉर्म भरना, अनाप शनाप पैसा लेना, टेस्ट लेना, उसमें पैसा वसूलना, यही सब धंधा यहाँ चल रहा है। तो मेरा कहना है कि आपको जो करना हो आप सरकार को जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा जो आंतरिक स्रोत है, जो मेरे नाम से पैसा कॉलेज में आता है, उस पैसे को आप मुझे व्यवस्थित तरीके से 70-30 के अनुपात में मुझे बांटिए। 30% मैनेजमेंट के लिए है। आप उस पैसे को जो करना हो, लुटाना हो, गिलना हो, निगलना हो, सो कीजिए, आप सरकार को जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे पैसे को आप नहीं रख सकते हैं। मैं यहाँ एक चीज अभी बातचीत से मुझे पता चला, जो बातें छुपी रहती है कि किन टीचरों को कितने पैसे दिए गए, इसकी कोई लिखित जानकारी हमारे संघ को या हम लोगों को नहीं मिलती है। आज विश्वसित से और ठोस तरीके से पता चला कि हमें मिला 97,000 और हमसे ज्यादा 42,000 रुपया प्रिंसिपल साहब, चूंकि वो पैसा बांटते हैं इसलिए अपने खाते में वो 42,000 रुपये की पैसा ज्यादा लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये किस नियम के तहत उनको 42,000 रुपया ज्यादा मिलना चाहिए, जबकि सरकार का निर्देश है कि उसका पूरा वेतन के हिसाब से है कि हमसे 2,000 रुपया प्रिंसिपल साहब को ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन ये 42,000 रुपया कैसे मिल गया उनको, ये एक जांच की बात है। और यहाँ महाविद्यालय में जो भी अनुदान की राशि और 70% की राशि आता है, कलेक्ट होता है, उसकी जांच महालेखाकार से होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे प्रिंसिपल साहब के पास में क्या संपत्ति 10 साल के 12 साल में उन्होंने इकट्ठा किया है। अरबों की संपत्ति इकट्ठा किया है इस कॉलेज के द्वारा, और हम लोग यहाँ पर अगले शाम की रोटी का कहां से इंतजाम होगा, मैं इसके लिए जूझ रहा हूं। सरकार के आदेश से मैं यहाँ महाविद्यालय में 10 से 4 बजे तक उपस्थित रहता हूं। मेरे बच्चे रात क्या खाएंगे, इसकी मुझे व्यवस्था करने के लिए समय नहीं मिलता है सरकार के आदेश के अनुपालना के तहत। लेकिन यहाँ जो भी पैसे आते हैं उस पैसे को अपने मनचाहे लोगों के बीच यत्र तत्र बांट के पैसे को खत्म करते हैं। पता नहीं
वैसे लोगों से ये अलग से बैकडोर पैसे की उगाही करते हैं कि क्या करते हैं, इसकी गंभीरता से महालेखाकार से जांच होनी चाहिए। ये हम लोगों के महाविद्यालय के सारे तमाम कर्मियों की ये इच्छा है। अभी भी महाविद्यालय में बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े उतना दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनको वहां से आदेश दिया जाता है कि आप दस्तखत बनाइए और आप कॉलेज से जाइए। कॉलेज में हम लोग प्रतिदिन हाजिरी बनाते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे प्रिंसिपल के शुभचिंतक या उनके हितैषी हैं जो कॉलेज आते नहीं है, उनकी हाजिरी बन जाती है और वो अपने आप को यहाँ उपस्थित दिखा देते हैं। यही सब अनियमितता है, इसीलिए हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपसे भी अनुरोध है, सरकार से भी अनुरोध है, प्रशासन से भी अनुरोध है कि हमारी बात सुनी जाए और हमें अपने हक के लिए आगे लड़ने के लिए मजबूर न किया जाए, नहीं तो मेरा यह आंदोलन इसके बाद भी अनवरत चलता रहेगा। हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे शरीर में जान है, हमारे शरीर में खून है। मेरी लड़ाई तब तक अनवरत चलती रहेगी। मैं अध्यक्ष महाविद्यालय कर्मचारी संघ का प्रोफेसर प्रदीप प्रकाश